मुझको पहचान लो मैं हूँ कौन। मुझको पहचान लो मैं हूँ डॉन। डॉन डॉन मतलब हमारे मोदी जी। सो फ्रेंड्स, ब्रिक्स सम्मेलन में चाइना ने भारत को इनवाइट किया है। शी जिनपिंग को भी पता है कि चाइना के लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोदी जी का दिमाग कोई नहीं पढ़ सकता। ये चाइना को भी पता है। इस पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, तो इसी बात पर पाकिस्तान में डिस्कशंस हो रहा है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ मुल्क के बाहर से कुछ मिली जुली खबरें हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताई देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन आफ्टर 2 मंथ्स रुपया ऊपर गया है और डॉलर नीचे आया है। सुमित भाई, ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है। भाई, इनमें से कितने शराबी हैं जरा ये तो पता कर लो। ये अपना सिर्फ रात को शराब पीना बंद कर दें। ये क्या हो गया है? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट कर लिया है 14th ब्रिक्स समिट पे, जो कि चाइना होस्ट कर रहा है 23-24 जून को, लेकिन है ये वर्चुअल है। तो ये बताइएगा कि इसका मतलब है कि भारत जो है, पहले तो बॉर्डर में मामला खराब हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े टीवी टूटे, लेकिन कारोबार करते रहे आप लोग। लेकिन अभी तो शी जिनपिंग ने बुला लिया और मोदी साहब जा रहे हैं। तो ये आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत का या मोदी साहब का यू टर्न है कि चाइना के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, या क्या आप समझते हैं कि ये बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा है कि इंगेज भी करना है, कॉन्फ्लिक्ट भी रखना है, कोऑपरेशन भी करना है? मतलब क्या माइंडसेट है मोदी साहब का और बीजेपी का और भारतीय सरकार का इस वक्त? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। चीमा साहब, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। अगर मुझ जैसे औकात का बंदा मोदी जी का दिमाग प्रेडिक्ट कर ले तो मैं, फिर तो क्या बात है, फिर तो मैं कहीं का कहीं पहुंच जाऊं। देखिए, उनका दिमाग प्रेडिक्ट करना, उनकी स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट करना, देखिए मेरी औकात से तो बाहर है। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं कि मुझे क्या लगता है कि भाई वो क्या चाहते हैं। देखिए, जब लास्ट टाइम 13वां समिट हुआ तो गलवान तभी हुआ था, तो मोदी जी ने वो भी अटेंड किया था। आज भी हमने समिट अटेंड किया, क्योंकि ब्रिक्स खाली चाइना का समिट नहीं, अब की बार की चेयरमैनशिप केवल चाइना के पास है। तो ठीक है, उन्होंने बुलाया एक वर्चुअल समिट, हम जा रहे। कीनोट जो एड्रेस है मोदी जी का, वो एक रिकॉर्डेड होगा, वो प्ले किया जाएगा वहां पे। मैं डे 1 से कहता चला आ रहा हूं भाई, इनमें से कितने शराबी हैं जरा ये तो पता कर लो। ये अपना सिर्फ रात को शराब पीना बंद कर दें। ये जो बड़े बड़े बुलंद मकाबिर में कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ये जो रात को डांस पार्टियां होती हैं गरीबों के दुख में शरीक होने के लिए, वो जो हराम का पैसा लुटाया जाता है मुगन्नियाओं पर, डांसर्स पर, वो कम कर दें अगर, तो पाकिस्तानी कौम पर बड़ा एहसान होगा। वो ऐब नैब और वो जितनी CIA PIA DIA FIA, वो जो गरीब को उसके घर में कूद करके टर्मिनेटर की तरह ले जाती है, उनसे ज़रा कहो इन मामूल लोगों के घरों को छापे मारने के लिए। उससे होगा पाकिस्तानी कौम का भला। ये टोपी ड्रामा करने से, शहबाज शरीफ खड़े होकर के कल कह रहे हैं कि मैं और सख्त फैसले करूंगा। भाई, ये सख्त फैसले अगर आप अपनी अय्याशियों को तर्क करने की सूरत में करते तो मैं आपके साथ खड़ा होता। आप एक आम आदमी को, जो उसको हवा मिल रही थी, उस पर भी टैक्स आयद करके सख्त फैसले करने की नवीद सुना रहे हैं, तो फिर मैं आपकी शान में तबर्रा ही पढ़ूंगा। फिर आप मुझसे कोई अच्छी बात तो नहीं सुनेंगे। मैं आपको चांद दिखा रहा हूं, आप मेरी उंगली टेढ़ी होने का ताना दे रहे हैं। आपका दिमाग दुरुस्त है, अपर चेंबर आपका अपनी काबू में है। आप कह रहे हैं कि मैं आपका दिफा नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ आप पब्लिक को निकल करके ये भी कह रहे हैं कि हमें टैक्स लगाना पड़ेगा मजीद। और टैक्स लगा कौन रहा है? वही चिप्स वाला। और भाई, उसको बोलो घर जाकर के चिप्स लगाए। आपने उसको IMF के सामने बिठा दिया अंग्रेजी बोलने के लिए। वो बेचारा चलो जैसे तैसे करके अंग्रेजी बोल के उनकी बात समझ करके यहां आकर के, और वो सब कुछ कर देता है। लेकिन इन्होंने सोचा है कि 50 रुपए करके लेवी जो ये लगाएंगे, उसके बाद मामला जाएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में काफी अरसे के बाद तकरीबन आफ्टर 2 मंथ्स रुपया ऊपर गया है और डॉलर नीचे आया। वरना तो डॉलर की उड़ान आप देख ही रहे थे, हम आपको बता भी रहे थे, बहुत ऊंची उड़ान थी डॉलर की। लेकिन अब डॉलर और रुपए के बीच कुछ ये जो चल रहा था ना, रेस चल रही थी, इसमें डॉलर
नीचे आ गया है और रुपया आगे बढ़ गया है और 4 रुपीस का फर्क पड़ा है, 4 रुपए का। आप जानते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि 211 क्रॉस कर रहा था डॉलर, लेकिन अब 207 पे आ गया। ये वैसे तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, लेकिन अगर पिछले 2 महीने के दौरान हम देखें तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा है पाकिस्तान में, जो जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, उसमें इतना फ़र्क भी बड़ी बात है। अच्छा, ये किस वजह से हुआ? कहा यह जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो तकरीबन $2 बिलियन की जो डील पे एक लोन फैसिलिटी पे साइन किए गए, वो एक अच्छी खबर थी उसकी वजह से। और ये खबर जब आई कि IMF का प्लान फाइनल हो गया है, तो उस बिना पर आप जानते हैं कि जब ऐसी खबरें आती हैं तो फिर ये असर डालती हैं, जिसकी बिना पर स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये सब कुछ होता है। तो यही इसी बिना पर अब ये नज़र आ रहा है कि डॉलर नीचे आया है और रुपया 4 रुपीस ऊपर गया। अब एक और खबर वो ये है कि जो IMF का प्लान है उसके मुतालिक शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि अगर IMF ने कोई और डिमांड ना की तो फाइनल है। अब देखते हैं कि वो कोई और डिमांड करते हैं या नहीं करते। और इसमें उन्होंने एक और बहुत अहम बात की, कह दिया उन्होंने कहा कि IMF को पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है, IMF का पाकिस्तान पर एतमाद ख़त्म हो चुका है, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके साथ जो बातचीत की थी, जो वादे वईद किए थे, जो प्रोमिसेस किए थे, वो पूरे नहीं किए। और जब उन्होंने अपने मुआहदा पूरा नहीं किया तो इस बिना पर अब IMF ये समझते हैं कि कहीं ये वाली हुकूमत भी ऐसा ना करे। ये तो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इनकी तो आदत ही है, इनका वतीरा ही है, ये तो जो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते। तो इस बिना पर जो है वो जो देर हो रही है उसकी ये वजह है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये वजह बताई है। खान साहब को ये बात भी अच्छी नहीं लगेगी कि ये क्या मेरी हुकूमत के पोल खोल रहे हैं, और IMF ने जो है वो ये कहा ही नहीं, ये अपने पास से कहे जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात गलत साबित हो जाएगी अगर IMF की किसी अथॉरिटी ने इसको सेकंड कर दिया कि हाँ जी हम तो इसीलिए देर कर रहे हैं क्योंकि जो इमरान खान की हुकूमत थी उसकी वजह से ये हुआ। इसकी वजह क्या है, मैं क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि IMF की तरफ से कोई अथॉरिटी कहे या ना कहे, लेकिन रशिया की तरफ से एक अथॉरिटी ने यह कह दिया है कि तेल का कौन सा पाकिस्तान और रशिया के बीच कौन से तेल के मुआहदे की बात कर रहे हैं, कौन से आप अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? मुझे तो किसी अग्रीमेंट का पता ही नहीं कि पाकिस्तान और रशिया के बीच कोई तेल का एग्रीमेंट हुआ है, कोई बात हुई है। उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। अब ये जो रशिया की अथॉरिटी है वो कौन है? वो है रशिया के कौंसल जनरल और उनका नाम है आंद्रे विक्टोविच, जिन्होंने ये कहा गुफ्तगू करते हुए और भी बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रशिया के दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दोस्ताना ताल्लुकात ही कायम रहेंगे। और साथ में उन्होंने कहा उनसे ये सवाल जो ये तो हर जगह पे हो रहा है ना, इमरान खान ने इतना ज़्यादा, आप जानते हैं कि वो खान साहब जो अपनी हर चीज़ की इतने ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर इतने सवाल उठते हैं कि उसके अंदर से जो लूप होल होते हैं वो खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाते हैं।